Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me Arjita. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर मैं बात करने वाली हूं और वो ये है कि आप में से जितने लोग एलएलबी के बाद वकालत करने के बारे में सोच रहे हैं, लिटिगेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वकालत में करियर बनाने का, लिटिगेशन में करियर बनाने का एक सबसे बड़ा हर्डल, एक सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल ये होता है, खास करके जब आप एक नए वकील होते हैं, कि क्लाइंट्स कैसे लाए जाएं, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली जो वकालत है वो चलनी तो क्लाइंट से ही है, तो क्लाइंट्स किस तरीके से लाए जाएं, क्योंकि अभी आप एक नए वकील हैं, अभी आपको कोई जानता नहीं है, अभी आपका कोई नेटवर्क यहाँ पे नहीं है। कैसे अपना एक नाम बनाया जाए, कैसे अपने आप को लीगल प्रोफेशन में इस्टेब्लिश किया जाए कि इवेंचुअली आपके पास क्लाइंट्स अपने आप यहाँ पे आने लग जाए। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एज अ नए एडवोकेट, एज अ न्यू फ्रेशर एडवोकेट, आप क्लाइंट्स लेके आने के लिए क्या कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो अपने दिमाग से एक बहुत बड़ा भ्रम, एक बहुत बड़ा मिथ यहाँ पे रिमूव कर दीजिए कि बस मैंने एलएलबी कर ली है, मैंने एआईबी क्रैक कर लिया है, मेरा बार काउंसिल में एनरोलमेंट हो गया है, अब बस मुझे बैठ जाना है, क्लाइंट तो मेरे पास अपने आप आ जाएंगे। द रियलिटी इज कि क्लाइंट आपके पास अपने आप नहीं आते हैं। क्लाइंट आपके पास आता है आपकी रेप्यूटेशन को देख के, आपके सक्सेस रेट को देख के, आपके ट्रस्ट को देख के, या आप कैसे अपने बाकी क्लाइंट्स को ट्रीट करते हैं, उनके रेफरल से आपके पास क्लाइंट्स यहाँ पे आते हैं। तो क्लाइंट्स कभी भी आपके पास अपने आप नहीं आएंगे, है ना। आपको उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना रेप्यूटेशन, थोड़ा सा अपना ऑरा, थोड़ा सा अपना प्रेजेंस डेवलप करना पड़ेगा, तब कहीं जाके क्लाइंट आपके पास यहाँ पे आएंगे। अब देखिए, इसमें सबसे पहली चीज तो जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और इसलिए मैं कहती हूं कि एज अ न्यू एडवोकेट, एज अ फ्रेशर एडवोकेट, आपको कभी भी अपनी खुद की इंडिविजुअल प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। स्टार्टिंग के जो कुछ साल होते हैं आपके, एटलीस्ट 1-2 साल, उसमें आपको किसी सीनियर एडवोकेट के, किसी एक्सपीरियंस्ड, किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर में काम करना चाहिए, क्योंकि उसमें सीनियर एडवोकेट के साथ काम करने के कई सारे फायदे होते हैं। पहली बात तो ये कि वो जो स्टार्टिंग का 1-2 साल का टाइम है, आपको स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है कि यार मैं वकालत कैसे चलाऊं, है ना, मैं अपनी प्रैक्टिस कैसे चलाऊं। वो स्टार्टिंग के 1-2 साल आप अपने आप को एक अच्छा वकील बनाने पे फोकस करो, कोर्ट का प्रोसीजर समझो, ड्राफ्टिंग अपनी जो है इंप्रूव करो, अपनी लीगल स्किल्स को यहाँ पे इंप्रूव करो, अपने लॉ के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे इंप्रूव करो, और अपने सीनियर्स से ये सीखो पहले कि वो कैसे क्लाइंट्स लेके आते हैं, उन्होंने क्लाइंट्स किस तरीके से, अपना क्लाइंट नेटवर्क किस तरीके से बिल्ड किया है, कैसे वो अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे, इतने सारे केसेस को यहाँ पे हैंडल करते हैं। तो बजाय कि हम पहले पैसे के पीछे भागें, क्लाइंट्स के पीछे भागें, है ना, हम इन चीजों के बारे में वरी करें, पहले ये समझ लेते हैं कि उसके पहले वकालत चलती कैसे है, कैसे एक अच्छा वकील बना जाता है। तो सबसे पहले अपनी स्किल्स के ऊपर यहाँ पे फोकस करो। स्किल्स अच्छी होंगी आपकी, जो है लॉ के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पकड़ अच्छी होगी, तो नेचुरली आपके अंदर में कॉन्फिडेंस होगा, और वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है उस दिन के लिए जब आपके पास क्लाइंट्स आने लगेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जब आप एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, किसी भी पर्सन को वैल्यू में कम मत आंको। हर पर्सन जो है वो आपको नहीं पता कौन कब आपको क्लाइंट लेके आने का काम कर दे। जितना ज्यादा आप यहाँ पे प्रोफेशनल नेटवर्किंग कर सकते हैं उतना करिए, सीनियर एडवोकेट्स के साथ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ, कंपनी सेक्रेटरीज, प्रॉपर्टी डीलर्स, पुलिस ऑफिसर्स, बैंक ऑफिशियल्स, बिजनेस ओनर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ठीक है, सबके साथ कनेक्ट करिए, है ना, फेलो एडवोकेट्स के साथ यहाँ पे कनेक्ट करिए। मतलब अपनी प्रेजेंस फील कराइए लोगों को कि आप एक एडवोकेट हैं। सेमिनार्स में जाइए, कॉन्फ्रेंसेस में जाइए, इवेंट्स जो होते हैं बार काउंसिल के, उनको यहाँ पे अटेंड करिए, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा क्लाइंट का सोर्स रहता है। सबसे ज्यादा जो किसी भी एडवोकेट के पास क्लाइंट आते हैं, वो किससे आते हैं, वो रेफरेंस के थ्रू यहाँ पे आते हैं। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि अपने करियर के शुरुआती दिनों में ये खास करके मत बोलिएगा कि मैं तो सिर्फ ये वाले मैटर करता हूं या मैं तो सिर्फ वो वाले मैटर करता हूं। करियर के शुरुआती दिनों में आप ऐसा दिखाइए कि आप प्रैक्टिस हर एरिया में करते हैं, सिविल भी आता है, क्रिमिनल भी आता है, फैमिली मैटर्स को भी डील कर लेते हैं, लेकिन आप साथ में ये बात भी स्टेट करिए कि आपका एक स्पेशलाइजेशन भी है। जैसे सही तरीका ये होता है अपने आप को एज ए एडवोकेट इंट्रोड्यूस करने का कि वैसे तो मैटर्स हम सभी कर लेते हैं, बट हाँ, मेरा स्पेशलाइजेशन फैमिली लॉ में है, क्रिमिनल लॉ में है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में है, कंज्यूमर केसेस में है, आर्बिट्रेशन में है, जीएसटी के केसेस में है, या कॉर्पोरेट लॉ में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपके पास एक स्पेशलाइजेशन होता है और उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड अगर कोई क्लाइंट होगा, उसका कोई केस होगा, तो वो थोड़ा सा ज्यादा, क्या हम कह सकते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होगा आपके पास आने के लिए थोड़ा ज्यादा, और उसको एक पुश फैक्टर मिलेगा आपके पास आने के लिए। अगर आपका कोई स्पेशलाइजेशन ही नहीं है, अगर आप एक जनरल अपने आप को एज ए एडवोकेट दिखाते हैं,
तो वो थोड़ा सा क्लाइंट के लिए टिक ऑफ पॉइंट हो जाता है कि यार मैं जिस मैटर में ये वकील साहब को हायर करना चाहता हूं उसमें इनकी स्पेशलाइजेशन नहीं है, क्या पता ये उस टाइप के केसेस को हैंडल ना कर पाए। प्रैक्टिस आप हर एरिया में करो, लेकिन एज अ अपने आप को इंट्रोड्यूस करते समय ये दिखाओ कि मेरा एक स्पेशलाइजेशन है, मैं इस तरीके के मैटर्स को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करता हूं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने पहले भी हमेशा अपने स्टूडेंट से कही है कि अपने करियर के, अपने एडवोकेट के स्टार्टिंग दिनों में ही अपना एक पर्सनल ब्रांड यहां पे बनाओ। अब पर्सनल ब्रांड बनाने को आपको क्या करना है, देखो एक बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बताती हूं। आज के टाइम पे गूगल रिव्यूज का जमाना है, गूगल का जमाना है। आप चाहे किसी डॉक्टर के पास जाएं, आप चाहे अपनी गाड़ी कहीं पे दिखाने के लिए जाएं, आप चाहे किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाएं, आदमी सबसे पहले क्या करता है, रिव्यूज को चेक करता है। सेम थिंग गोज विद एडवोकेट्स ऑल्सो। ठीक है, कोई भी एडवोकेट के पास अगर कोई भी क्लाइंट जाता है पहले गूगल खोल के देखता है, आपके रिव्यूज वगैरह, आपके गूगल और जो प्रेजेंस है आपकी गूगल पे उस पे उसके बारे में पढ़ता है। तो यहाँ पे अपना एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाइए, लिंक्डइन के ऊपर एक अच्छा प्रोफाइल बनाइए, साथ के सीनियर एडवोकेट्स के साथ, फेलो एडवोकेट्स के साथ वहां पे कनेक्ट करिए। ठीक है, अपनी एक प्रोफेशनल वेबसाइट वहां पे बनाइए और उस पे समय समय पे आर्टिकल्स और लीगल कंटेंट अपलोड करते रहिए। तो क्या होगा कि लोग आपको, कई बार जैसे मान लेते हैं कि मैं किसी डोमेस्टिक वायलेंस केस के बारे में कुछ समझना चाहती हूँ, मैंने सर्च किया, मैं गूगल पे आई, मुझे आपकी एडवोकेट वाली वेबसाइट दिख गई, तो आपका एक पर्सनल ब्रांडिंग हो गया, मुझे पता चल गया कि अच्छा आप भी एक एडवोकेट हैं, आप इस तरीके का लीगल कंटेंट डालते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए आज के टाइम पे होता है सोशल मीडिया। ठीक है, मैंने पहले भी स्टूडेंट से कहा है यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे वीडियोस बना के डालिए, फेसबुक पे डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, लेकिन अगेन बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को ध्यान में रखे, है ना। आप लीगल राइट्स के बारे में बता सकते हो, कोर्ट के जजमेंट्स बता सकते हो, लीगल अवेयरनेस को लेके कंटेंट बना सकते हो, लॉ की अपडेट्स आप बता सकते हो, लेकिन आपको वही जो बीसीआई की अभी रिसेंट में गाइडलाइंस आई हैं उनका ध्यान रखना है। अपना नंबर नहीं प्रमोट करना है, अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं प्रमोट करना है, कोई अपने सक्सेस रेट, गारंटीड रिजल्ट्स, ये सारी चीजें नहीं बतानी है ना। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अपने आप को बेच रहे हैं, आप ये वीडियोस बना रहे हैं क्लाइंट लेके आने के लिए, बस अच्छे वीडियोस बना के डालो, अपने आप क्लाइंट आपको मैसेज करना, डीएम करना, आपसे बात करने के लिए अपने आप वो आ जाएंगे। तो अपनी सोशल मीडिया की जो प्रेजेंस है वो आप यहाँ पे क्रिएट करिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा रेफरल रिलेशनशिप्स, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपके एडवोकेट्स के सामने, आपके सीनियर एडवोकेट्स के सामने, आपके फेलो एडवोकेट्स के सामने, आपके क्लाइंट्स के सामने आपकी एक अच्छी इमेज है, तो वो अपने आप आपको यहाँ पे क्या किया करेंगे, रेफर किया करेंगे। सबसे बड़ा जो सोर्स होता है क्लाइंट लेके आने का वो होते हैं एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। एग्जिस्टिंग क्लाइंट को आप खुश रखो, हैप्पी रखो, सेटिस्फाइड रखो, एक क्लाइंट आगे जाके आपको क्या कर सकता है, 10 और क्लाइंट्स लाके दे सकता है। दिस इज वेरी बेसिक। जब हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, हमको खाना अच्छा लगता है, हम 10 और लोगों को जाके बताते हैं कि यार वहां पे खाना खा के आना, खाना अच्छा है। हम किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर का ट्रीटमेंट हमको अच्छा लगा, हमने 10 और लोगों को बताया कि यार वो डॉक्टर बहुत ही बढ़िया है, आपको दिक्कत है आप भी जाओ। सेम थिंग इज विद क्लाइंट, अगर आपका क्लाइंट हैप्पी है तो वो 10 और लोगों को आपके बारे में यहाँ पे बताएगा। तो क्लाइंट एक्सपीरियंस देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्लाइंट को टाइम पे रिस्पॉन्ड करते हैं, ढंग से उनको लीगल ऑप्शंस बताते हैं, और अगर देखो उनका केस कहीं से भी कमजोर है, कोई रिस्क वगैरह है, ये बात उनसे छुपाते नहीं हो, क्लाइंट्स को हर चीज के बारे में अपडेट रखते हो। ठीक है, एक प्रोफेशनल रिलेशन आप उनके साथ अच्छा डेवलप करके रखते हैं, क्लाइंट को खुश रखोगे तो क्लाइंट आगे 10 और क्लाइंट्स आपको यहाँ पे लाके देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसे कि मैंने आपको कहा, ओवरऑल अपनी प्रेजेंस के ऊपर काम करो, आपकी कोर्ट विजिबिलिटी। ठीक है, मेन काम कहां से आना है, मेन क्लाइंट्स कहां से आने हैं, कोर्ट से ही आने हैं। कोर्ट रेगुलरली यहाँ पे जाओ, है ना, इंपॉर्टेंट मैटर्स हो रहे हैं तो हियरिंग्स को वहां पे देखो, सीनियर से मिलो, एडवोकेट से मिलो। ठीक है, मतलब विजिबिलिटी, दिखना चाहिए कि आप एक एडवोकेट हैं। ऐसा नहीं कभी दिख रहे हैं कभी नहीं दिख रहे हैं, लोगों की नजरों में आओ, सीनियर एडवोकेट्स जो आपके साथ के को एडवोकेट्स हैं उनके यहाँ पे। और एक इवेंचुअली अपना साथ में जो है, जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ क्लाइंट और पैसों के पीछे मत भागो। यहाँ पे क्लाइंट आ जाएंगे, 50 क्लाइंट आए, लेकिन अगर आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको दिख रहा है कि आपसे केस ठीक तरीके से हैंडल नहीं हो रहा है, आपको लॉ की नॉलेज यहाँ पे नहीं है, आप अपडेटेड नहीं है चीजों को लेके, ठीक है, तो क्लाइंट वैसे ही आपका भाग जाएगा। बीच केस में क्लाइंट अपने केस जो है, एडवोकेट्स भी बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने एक्सपर्टीज पे भी काम करो, लीगल स्किल्स आपकी अच्छी होंगी, लॉ का जो आपका कॉन्सेप्ट है, बेस है, वो अच्छा होगा, अपने आप क्लाइंट आपके पास यहाँ पे भाग के आएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे इंस्टेंट सक्सेस, हर क्लाइंट के पीछे भागना, गलत लीगल एडवाइस देना, है ना, क्लाइंट लेके आने के लिए बहुत ही कम फीस चार्ज करना, एथिक्स प्रोफेशनलिज्म को यहाँ पे भूल जाना,
क्लाइंट को ठीक तरीके से हैंडल नहीं करना, पुअर कम्युनिकेशन करना, ये सारी चीजें अवॉइड करो। तो आई होप ये पॉइंटर्स आपकी हेल्प करेंगे एज अ न्यू एडवोकेट अपना क्लाइंटल बिल्ड करने में। बाकी एक इंपॉर्टेंट अपडेट स्टूडेंट्स कि अगर आप जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के किसी भी कोर्स या किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, खास करके अगर आप यहाँ पे ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं एज अ न्यू एडवोकेट अपनी लीगल स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, तो यहाँ पे जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू अपने लीगल ड्राफ्टिंग के कोर्सेज को भी शुरू कर चुका है यहाँ पे, जिसमें आपको पूरी कोर्ट प्रैक्टिस करना बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सिखाई जाती है, चाहे ट्रायल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट हो यहाँ पे। तो हमारे किसी भी बैच या कोर्स के बारे में जानने के लिए ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो टीम आपके साथ सारी डिटेल्स को शेयर कर देगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।